प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो अपना लेसन हम शुरू करने वाले हैं वो रोटेशनल डायनामिक है, जिसके उर्दू मीनिंग जो है गर्दिशी हरकत है। ये लेसन दिखने में भला ही नया हो, लेकिन ये लेसन कोई नया नहीं है। ये दो लेसन का मजमुआ है। जैसा कि पहले पिछले साल तक के का 12th के सिलेबस के अंदर में सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दो अलग अलग लेसन हुआ करते थे, उसी को मिलाकर उनका मजमुआ उसने बनाया और वो एक ही लेसन के अंदर में उसने एडजस्ट कर दिया है, जिसका नाम है, समझ लो, रोटेशनल डायनामिक। तो इसमें जिस तरीके से मैंने बताया कि दो पार्ट है, एक है समझ लो सर्कुलर मोशन, दायरवी हरकत, और दूसरा जो है वो रोटेशनल मोशन। तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट इसका देखेंगे, दायरवी हरकत। तो जब दायरवी हरकत देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो है उसकी तारीफ पता होना चाहिए कि भी दायरवी हरकत किसे कहते हैं। देखिए, अगर मैं डायग्राम के जरिए इसे बताऊं तो इस तरीके से एक दायरा अगर मैं निकालता हूं और कोई मूंगी, कोई जिस्म अगर समझ लो इसके ऊपर में गर्दिश करे, जो तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर दायरा, वो होगी उसकी दायरवी हरकत। तो इसे जो है वो मोहित कहते हैं। लेकिन ये है कि इस मोहित को क्रॉस करने के लिए पूरा यहाँ से, जैसा कि ये ए पॉइंट है, वापस पूरा घूमकर ए पॉइंट पर आने के लिए ये जरूरी है कि वो आगे बढ़े, है ना। तो अब ये आगे उसी वक्त बढ़ेगा जब वो खती हरकत करेगा। इस पर से इसकी तारीफ इस तरीके से बनाई गई कि भाई खती हरकत की एक खास हालत, एक खास सूरत, जिसके अंदर में जर्रा या जिस्म जो है दायरे के मोहित पर गर्दिश करता है, उसे दायरवी हरकत कहते हैं। अब ये कि जिंदगी के अंदर में जो बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकली जो समझ लो हम इसकी मिसालें दे सकते हैं कि भाई दायरवी हरकत की मिसाल, तो हमें ये पता है कि चांद जो है जमीन के अतराफ गर्दिश करता है, उसकी जो गर्दिश है वो दायरवी हरकत है। उसी तरीके से तमाम जमीन और तमाम सैयारे सूरज के अतराफ दायरे मदार में गर्दिश करते हैं, वो भी समझ लो दायरवी हरकत की मिसाल है। ठीक है। इसी तरीके से किसी भी जौहर के अंदर मरकजे के अतराफ दायरवी मदार में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, उनकी जो हरकत है वो भी दायरवी हरकत है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर तारीख और मिसालें हमने देखे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इससे रिलेटेड वो यहाँ हम देखेंगे, जिसको समझ लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे। माना कि ये समझ लो 11th के अंदर में हो गया, लेकिन हम सबको मालूम है कि कितनी स्टडी हमारी है। हम जानते हैं इसका उर्दू जो मीनिंग है वो जावियाई हटाव है। अब जावियाई हटाव की तारीफ यहाँ हमको देखना है कि भाई जावियाई हटाव क्या है। ठीक है। तब जावियाई हटाव ये दायरे का मरकज है, जिसको मैं समझ लो O पॉइंट से जाहिर करता हूं। यहाँ पर डायग्राम के अंदर मैं बताता हूं। तो ये जो जाविया है इसको थीटा या फिर समझ लो डेल थीटा या डी थीटा से मैं जाहिर कर सकता हूं। ये जावियाई हटाव है। ठीक है। तो अब ये है कि कॉस के जरिए मरकज पर बनने वाला जाविया, कॉस के जरिए यहाँ पर ये जो AB है ये दायरे का कॉस है, तो कॉस के जरिए दायरे के मरकज पर बनने वाले जाविये को जाविया हटाव कहते हैं। कॉस के जरिए दायरे के मरकज पर बनने वाले जाविये को जाविया हटाव कहते हैं। अब ये तारीफ के बाद या फिर इसको इस तरीके से दूसरी तारीफ ये दे सकते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जो OA बार और OB बार ऐसी दो सिमती मिकदारें हैं, इन्हें निस्बकुतरी सिमती मिकदारें कहते हैं। तो दिए गए वक्त में दायरे के मरकज पर, दिए गए वक्त में दायरे के मरकज पर दो निस्बकुतरी सिमती मिकदारों के दरमियान बनने वाले जाविये को जाविया हटाव कहते हैं। दिए गए वक्त में दायरे के मरकज पर दो निस्बकुतरी सिमती मिकदारों के दरमियान बनने वाले जाविये को जाविया हटाव कहते हैं। अब यहाँ पर जो है जाविया हटाव की इकाई देखना है,
तो जाविये हटाव की जो इकाई है वो रेडियन है। इसमें एमकेएस सीजीएस का कोई लेना देना नहीं। दोनों निजाम के अंदर जाविये हटाव की जो इकाई है वो रेडियन है। और इसके अगर समझ लो इबाद लिखने चाहे तो इस तरीके से होंगे L0 M0 T0, ये इसके इबाद है। अब जाविये हटाव जो है एक सीमती मिकदार है। जाविये हटाव एक सीमती मिकदार है जिसकी सिमत दाएं हाथ के कानून के जरिए दी जा सकती है। जाविये हटाव की सिमत जो है दाएं हाथ के कानून से यानी राइट हैंड रूल के जरिए इसको दी जा सकती है। तो ये राइट हैंड रूल इस तरीके से है। फर्ज कीजिए कि ये गर्दिश का महवर है। गर्दिश के महवर को सीधे हाथ में इस तरह पकड़िए कि उंगलियां इसके अतराफ में मुड़ी हुई हो और अंगूठा इसके लंबाई के मुतवाजी हो। गर्दिश के महवर को सीधे हाथ में दाएं हाथ में इस तरह पकड़िए कि उंगलियां इसके अतराफ में मुड़ी हुई हो और अंगूठा इसके लंबाई के मुतवाजी हो। अगर ये मुड़ी हुई उंगलियों की सिम जर्रे के दायरवी हरकत की सिमतों को जाहिर करे तो ये अंगूठा जाविये हटाव की सिमतों को जाहिर करेगा। ये अंगूठा जो है वो जाविये हटाव की सिमत को जाहिर करेगा। बात समझ में आ रही है भाई? कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि गर्दिश के महवर को अगर सीधे हाथ में दाएं हाथ में इस तरह पकड़ा जाए कि उंगलियां इसके अतराफ में मुड़ी हुई हो और अंगूठा इसके लंबाई के मुतवाजी हो, जिस तरीके से मैं तुमको बता रहा हूं। तो अगर ये मुड़ी हुई उंगलियां जर्रे के दायरे की हरकत करने वाले जर्रे की सिमत को जाहिर करे, हरकत की सिमत को जाहिर करे, तो ये जो अंगूठा है ये जाविये हटाव की सिमत को जाहिर करेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये राइट हैंड रूल है। अब यहाँ इसको इक्वेशन के तौर पर इस तरीके से लिखा जा सकता है। जाविये हटाओ इक्वेशन पर के तौर पर लिखने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम समझ लो जो ड्रॉ की हुई है पहले से। तो यहाँ कॉस की लंबाई बताएंगे कि वो कितनी है। कॉस की लंबाई जो है वो डेलेस है, कॉस की लंबाई डेलेस। और ये जो जाविये हटाव है मैं थीटा की जगह समझ लो डेल थीटा लेता हूँ, क्योंकि कम वक्त के अंदर में अगर मैं टाइम इसको डेल टी देता हूँ तो कम वक्त के अंदर में यहाँ पर जो कॉस की लंबाई है वो कम रहेगी, इसको डेल एस से जाहिर करेंगे। और जाविये हटाव डेल थीटा जो है वो भी समझ लो यहाँ पर छोटा रहेगा। तो फर्ज कीजिए कि एक जर्रा इब्तिदा में नुक्ता ए पर है। फर्ज कीजिए कि एक जर्रा दायरे के मुहित पर एंटी क्लॉकवाइज सिमत में गर्दिश करता है। देखिए घड़ी के कांटों की मुखालिफ सिमत। फर्ज कीजिए कि एक जर्रा दायरे के मुहित पर एंटी क्लॉकवाइज सिमत में गर्दिश करता है जिसका इब्तिदाई मकाम नुक्ता ए है। और डेल टी वक्त के बाद, क्योंकि यहां से बी पर पहुंचने के लिए उसको कुछ ना कुछ वक्त लगेगा, तो डेल टी वक्त के बाद वो जर्रा जो है नुक्ता बी पर पहुंचता है। इब्तिदा में वो जर्रा नुक्ता ए पर है और डेल टी वक्त के बाद वो जर्रा नुक्ता बी पर पहुंचता है। इस सूरत में यहाँ पर जो जाविये हटाव है वो डेल थीटा है और कॉस की लंबाई डेल एस है। कॉस की लंबाई डेल एस है। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है जैसा कि हमको फार्मूला मालूम है कि जाविया बराबर कॉस की लंबाई, जाविया बराबर कॉस की लंबाई बटे निस्फ कुत्र, कॉस की लंबाई बटे निस्फ कुत्र। अब यहां देखिए इस शक्ल के हिसाब से जो जाविया है वो डेल थीटा है, कॉस की लंबाई डेल एस है और निस्फ कुत्र आर है।
तो डेल थीटा बराबर डेल एस बाय आर। इसमें से हमको डेल एस निकालना है, तो डेल एस इज इक्वल टू ये हो गया आर डेल थीटा। डेल एस बराबर आर डेल थीटा। अगर इसको निष्पत्ति सिद्धि मिकदार की सूरत में अगर इसको लिखना है तो डेल एस बार ये होगा, समझ लो यहाँ पर मैग्नीट्यूड में कद्र की सूरत में अगर इसको सिद्धि मिकदार की सूरत में लिखना है तो डेल एस बार इज इक्वल टू डेल थीटा बार क्रॉस आर बार। डेल थीटा बार क्रॉस आर बार। तो सिद्धि मिकदार की सूरत में डेल एस बार बराबर डेल थीटा बार क्रॉस आर बार, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। हमने इसके इकाई और इबाद भी देखे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेडियस वेक्टर। ये भी पॉइंट जो है हमारा 11 के अंदर में हो गया, लेकिन एज ए रिवीजन इसको मैं डबल शुरू कर रहा हूं। रेडियस वेक्टर उर्दू में इसे निष्पुत्री सीमती मिकदार कहते हैं। निष्पुत्री सीमती मिकदार। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन अपने को देखना है निष्पुत्री सीमती मिकदार की। तो देखिए शक्ल के जरिए मैं इस तरीके से यहाँ पर बताता हूँ। ये दायरा मैंने निकाला, ये इसका मरकज है, जिसको मैंने मरकज को ओ से जाहिर किया। तो यहाँ जो ओ ए बार है, ये ओ ए बार निष्पुत्री सीमती मिकदार है। अब इसके अंदर भी ओ ए बार निष्पुत्री सीमती मिकदार है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, क्योंकि दायरे के मरकज से ये मुहित तक, यानी जर्रे के मकाम तक खींची गई जो सीमती मिकदार है उसे निष्पुत्री सीमती मिकदार कहते हैं। दायरे के मरकज से मुहित पर मौजूद जो जर्रा है उस तक खींची गई जो सीमती मिकदार है उसे निष्पुत्री सीमती मिकदार कहते हैं। या फिर दूसरी तारीफ है इस तरीके से की जा सकती है कि भाई ऐसी सीमती मिकदार जिसकी कद्र दायरे के निष्पुत्र के मसावी हो, ऐसी सीमती मिकदार कि जिसकी कद्र दायरे के निष्पुत्र के मसावी हो और जिसकी सिम मरकज से मुहित की जानिब हो उसे निष्पुत्री सीमती मिकदार कहते हैं। अब ये निष्पुत्री सीमती मिकदार, इसकी जो कद्र है वो दायरे के निष्पुत्र के मसावी होती है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो इकाई है वो मीटर है। एनकेएस इकाई मीटर, जबकि इसकी इकाई जो है निष्पुत्री सीमती मिकदार की इकाई मीटर है, इसलिए जो इसके जो इबाद है वो इस तरीके से होंगे L1 M0 T0, L1 M0 T0, क्योंकि इसके अंदर में किलोग्राम और टाइम मतलब कमियत और वक्त का इसके अंदर में कोई दखल नहीं है। मीटर का सीधा ताल्लुक जो है वो लंबाई से है, इसलिए इसके इबाद जो है वो इस तरीके से होंगे L1 M0 T0। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक रेडियन 1 रेडियन
इसकी तारीफ देखना है। तो जैसा कि हमको मालूम है कि जाविया बराबर कॉस की लंबाई, जाविया बराबर कॉस की लंबाई बटे निस्फ कुत्र। इस पर से जो है एक रेडियन की तारीफ बनाई जा सकती कि अगर ये कॉस की लंबाई दायरे के निस्फ कुत्र के मसावी है, अगर कॉस की लंबाई दायरे के निस्फ कुत्र के मसावी हो तो वो जो जाविया हटाव है उसकी पैमाइश 1 रेडियन होगी। अगर कॉस की लंबाई दायरे के निस्फ कुत्र के मसावी हो तो जाविया हटाव की जो पैमाइश है वो 1 रेडियन होती है। उसके बाद पॉइंट है जावियाई रफ्तार। जावियाई रफ्तार, एंगुलर वेलोसिटी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी की जो तारीफ है रफ्तार बराबर हटाव बटे वक्त। रफ्तार बराबर हटाव बटे वक्त। ये सादी तारीफ जो है समझ लो 5वीं 6वीं से हम देखते हुए आ रहे हैं या 8th क्लास के अंदर में हमने देखे होंगे कि हटाव की तब्दीली की शरह को रफ्तार कहते हैं। अब यहाँ अगर समझ लो तुमको जावियाई रफ्तार देखना है तो यहाँ जाविया ये लगा दो, इसके आगे जाविया लगा दो, वक्त जाविया नहीं होता तो यहाँ इसकी तारीफ इस तरीके से की जा सकती कि जावियाई हटाव की तब्दीली की शरह को जावियाई रफ्तार कहते हैं। जावियाई हटाव की तब्दीली की शरह, यहाँ इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता जावियाई हटाव की तब्दीली, जावियाई हटाव की तब्दीली बटे वक्त। इसको इस तरीके से पढ़ा जा सकता कि जावियाई हटाव की तब्दीली की शरह को जावियाई रफ्तार कहते हैं। तो अब ये कि जिस तरीके से जावियाई हटाव एक सीमती मिकदार है उसी तरीके से